तो बेटा नेक्स्ट देखिए फूड आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। फूड आर्टिकल्स में ये कहता है मिल्क। मिल्क बेटा कोलॉइड है, अमल्शन का एग्जांपल है ये। मिल्क में क्या होता है, ऑयल इन वाटर का एग्जांपल आता है ये, क्योंकि इसमें फैट्स वगैरह होते हैं ना, फैट जो है वो ऑयली बोला जाएगा और डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो जाता है। जैसे बटर हो गया, बटर वाटर इन ऑयल का एग्जांपल हो जाता है। बटर में थोड़ा वाटर होता है और मेन पोर्शन फैट या ऑयल हो जाता है। हलवा जो बनाते हैं हम घर पे, उसमें भी क्या होता है, ऑयल और वाटर, क्योंकि जैसे घी भी डालते हो आप, देसी घी डाल दिया और पानी भी डालते हो हलवे में, फिर वो एकदम मिक्स भी हो जाते हैं अच्छे से। तो ये हो गया। आइसक्रीम्स हो गई, फ्रूट जूसेस हो गए, कहता है ये कई तरह के कोलॉइड्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, फिर ब्लड की बात कर रहा है। ब्लड भी कोलोइडल सॉल्यूशन है बेटा, कहता ब्लड में भी कोलोइडल। अच्छा, कोलोइडल सॉल्यूशन है तो ब्लड, इसका मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स जितने भी होते हैं उन पे चार्ज भी होता है। तो नेचुरली इसका मतलब ब्लड में जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। और यहाँ पे एक्चुअल में मैं जो बात समझाने जा रहा हूँ ना बेटा, इस ब्लड वाले टॉपिक में जो बात समझनी है वो समझाने जा रहा हूँ आपको। क्लोटिंग की, जो ब्लड क्लोट हो जाता है, जैसे चोट लगती है फिर कुछ उस पर अप्लाई करते हो फिर क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, उसकी बात समझाने जा रहा हूँ ब्लड वाले टॉपिक में। तो क्या होता है, ब्लड कोलोइडल सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन है तो उसमें कोलोइडल पार्टिकल्स हैं और उन पे कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा। तो होता क्या है, जब हम उस पर फिटकरी लगाते हैं, जैसे पोटैश एलम लगाते हैं या फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन वगैरह लगाते हैं, तो क्लोटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, ये फिटकरी से या फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से क्या होता है, आयंस मिलते हैं। वो आयंस क्या करते हैं, उस कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है उनको न्यूट्रल कर देते हैं। अच्छा, चार्ज खत्म हो गया कोलोइडल पार्टिकल्स पे, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो जाएंगे तो वो जम जाएगा। यहाँ पे पीपीटी का मतलब क्या है, क्लोट हो जाएगा, खून क्लोट हो जाएगा, मतलब ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। तो ये चीज़ है बेटा यहाँ पे। और ये देखो, ये समझाया भी है कि इट इज़ अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस। द द स्टिपिक एक्शन ऑफ एलम। एलम कौन सी, फिटकरी। फिटकरी में भी आयंस होते हैं बेटा, के पॉजिटिव आयंस होते हैं, एल AL3 पॉजिटिव आयंस होते हैं, सल्फेट आयंस होते हैं। एंड फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड में एक Fe3 पॉजिटिव हो गया, दूसरा Cl नेगेटिव हो गया। इज ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग अ क्लॉट विच स्टॉप्स फर्दर ब्लीडिंग। तो जिससे ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। ये मैंने जो समझा दी है वो है मेन बात, उसको याद रखना। तो यहाँ से तो हिंट लेना है, समझना अपने अपने अकॉर्डिंग ही है। कि मैं फिर बोल देता हूँ एक बार, ब्लड कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन है तो कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होगा। वो चार्ज जो है, जब फिटकरी यानी एलम या फेरिक क्लोराइड लगाएं तो ये वो चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हो जाएगा, पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने का मतलब वो ब्लड जो है वो क्लोट हो जाएगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी, ये है। अच्छा, फिर सॉइल्स की बात कर रहा है। कहता है फर्टाइल सॉइल्स जो हैं ये भी कोलोइडल होती हैं नेचर में, इन विच ह्यूमस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलोइड। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है बेटा जो देसी खाद हम डालते हैं, जैसे गोबर वगैरह जो हो गया, या पत्ते पुत्ते जो जैसे थोड़ा डिकम्पोज होने के लिए रख देते हैं, फिर वो खाद सी बन जाती है, तो वो होता है ह्यूमस। तो ये ह्यूमस जो है, कहता है ये प्रोटेक्टिव कोलोइड होता है। अब प्रोटेक्टिव कोलोइड मैं आपको याद दिला दूं, लायोफिलिक कोलोइड जो होते हैं उनको प्रोटेक्टिव बोलते हैं, और वो लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करते हैं कोगुलेशन से। तो ये जो कहता है ह्यूमस है, ये एक प्रोटेक्टिव कोलोइड का काम करता है। और ऑन अकाउंट ऑफ कोलोइडल नेचर सॉइल एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड नरिशिंग मटेरियल्स। तो इसी वजह से कहता है सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर को, क्योंकि देखो प्रोटेक्टिव जो होते हैं वो लायोफिलिक भी होते हैं। लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग, तो वो जो है ह्यूमस जो है वो पानी को पकड़ के रखता है। और और साथ में क्या करती है सोइल, जो नर्श मतलब आयंस वगैरह होते हैं उनको भी वो पकड़ के रखती है। यानी जैसे कोई आयंस होंगे, मान लो वो वैसे सॉइल में नहीं टिकना चाहता था, पर जो ह्यूमस है जो प्रोटेक्टिव कोलोइड का काम कर रहा है उसकी वजह से वो आयंस भी वहाँ पे बने रहेंगे। तो वो चीज़ है बेटा यहाँ पे। तो मेन बात ये है कि सॉइल में ह्यूमस जो है वो प्रोटेक्टिव कोलोइड, प्रोटेक्टिव का मतलब याद रखना लायोफिलिक वाला भी। और तो वो लायोफिलिक है तो वो वाटर को, मॉइस्चर को और कुछ मटेरियल्स को पकड़ के रखेगा, बस ये है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा है। अब ये फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से सुनना। देखो मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। मान लो ना ये रिवर आ रहा है बेटा, ये आ रहा है रिवर, इस तरह से ये रिवर वाटर चला हुआ है इस तरह से। यहाँ पे मान लो सी वाटर है, ये जो है ये सी वाटर है। अब अगली बात ध्यान से सुनना। सी में आपको पता है सोल्ट होते हैं, सोल्ट मतलब आयंस। तो ये जो सी वाटर है, सी वाटर में क्या है, आयंस, IONS, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब रिवर की बात करता हूँ। रिवर में क्या होते हैं बेटा,
छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के पार्टिकल होते हैं जो कोलॉइडल रेंज के होते हैं, ठीक है। क्ले, चारकोल, सैंड, इस तरह के छोटे छोटे रिवर में पार्टिकल होते हैं जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, नेचर के होते हैं। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं तो इन पे कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा। तो क्या होगा, जैसे ही रिवर, अब इधर ध्यान सुनना, मान लो ये रिवर का ये वाला पोर्शन ऐसे ऐसे, ये जो वाटर पोर्शन है, ये पोर्शन इधर कांटेक्ट में आ गया सी वाटर के, ये मिल गया। अब ध्यान सुनना, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये मिला होगा क्या, फिर से बोल रहा हूँ, सी वाटर में तो मिट्टी और चारकोल और सैंड के कोलोइडल पार्टिकल्स हैं जिन पे कुछ ना कुछ चार्ज है, और सी वाटर में आयंस हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये आयंस क्या करेंगे, रिवर के कोलोइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल करेंगे तो जो वो मिट्टी के छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो न्यूट्रल मतलब अब इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और वहीं जमा हो जाएंगे, जिसको कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, वो हो गई। तो यहीं पे वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, जम जाना शुरू कर देंगे। और क्योंकि रिवर और सी छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो ये जो जमता है ना पोर्शन, ये इतना बड़ा पोर्शन हो जाता है कि इसमें पूरी एक बड़ा सा एरिया बन जाता है, लैंड पोर्शन बन जाता है, मतलब ज़मीन का काफ़ी बड़ा टुकड़ा बन जाता है। अब क्योंकि ये ज़मीन का काफ़ी बड़ा टुकड़ा बन गया, तो अब जो ये रिवर के पानी आ रहा है इधर से, वो अब यहाँ पे तो ज़मीन से तो टकराएगा, टकराएगा तो वो ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखो। तो ये जो अब रिवर वाटर आएगा, क्योंकि वो इधर इस मिट्टी के टुकड़े को टकराएगा, तो वो ऐसे चलना शुरू हो जाएगा इस तरह से। और जब ऐसे चलेगा कंटिन्यूसली, तो ये कौन सी शेप बन रही है इस तरह से, ये जो शेप बन रही है ये है डेल्टा। तो इसलिए डेल्टा बनता है। तो डेल्टा के पीछे बनने का रीज़न क्या है, कोगुलेशन होना, जैसे मैंने समझाया बेटा, तो ये ध्यान रखना है। तो रिवर वाटर इज़ अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, यही मैंने भी समझाया कि रिवर में क्या है, मिट्टी के कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। सी वाटर कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस हैं, यही मैंने बताया। अच्छा, व्हेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर, जब रिवर वाटर सी के पानी से मिलेगा तो इलेक्ट्रोलाइट यानी जो आयंस सी वाटर में प्रेजेंट हैं, वो कोलोइडल पार्टिकल्स जो थे क्ले के रिवर में, उनको कोगुलेट कर देंगे, यानी न्यूट्रल करके उनको इकट्ठा कर देंगे, और कोगुलेशन हो जाएगी और एक ज़मीन का टुकड़ा तैयार कर देंगे ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन क्ले, रिजल्टिंग इन द डेपोजिशन, इकट्ठा होना, विद द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, और डेल्टा बन जाएगा। ये चीज़ आ गई बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। इसमें सबसे फर्स्ट ये है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। इसको यहाँ देखो, ये जो डायग्राम सी है इसको देखो, इसको कोटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर भी कहते हैं। ये जो है ना, क्या कहना है इसको, कोटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जैसे ये फैक्ट्री की चिमनी है बेसिकली, इस चिमनी से क्या हो रहा है, गैसेस निकल रही हैं ऐसे, ये गैसेस ऊपर जा रही हैं। इसमें क्या करता है, ये गैसेस तो जा रही थी ऊपर, लेकिन इसने क्या किया, इसमें ये एक इलेक्ट्रिक रोड लगा दी, वोल्टेज, ये देखो ये वोल्टेज लिखा हुआ है। तो इसमें दो रोड्स हैं नेचुरली, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, इस तरह से। और क्या होगा, जो कोलोइडल पार्टिकल्स, जो डस्ट में के कोलोइडल पार्टिकल्स या कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं कोलोइडल पार्टिकल्स की जो फैक्ट्री के धुएं में निकलती हैं, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करती हैं। तो उन कोलोइडल पार्टिकल्स को कहता है यहीं पे रोक लिया जाएगा। कैसे रोक लिया जाएगा, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स पे क्या होता है, चार्ज होता है। तो ये जो रोड लगी हुई है इस पे भी चार्जेस होंगे। तो जो पॉजिटिव वाले होंगे वो नेगेटिव वाली प्लेट से जुड़ जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव वाली प्लेट से जुड़ जाएंगे। तो सारे वो कोलोइडल पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में अगर फैल गए तो वो पोल्यूशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं लाइफ के लिए, तो वो यहीं रुक गए। और ये जो गैसेस फिर बाहर आई, फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल्स। इंपॉर्टेंट बात ये है, कार्बन पार्टिकल्स कहने का मतलब वही हो गया जो पोल्यूशन या प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कोटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ये है बेटा इसमें। तो देखिए, स्मोक इज़ अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल सच एज कार्बन, आर्सेनिक, आर्सेनिक बड़ा पॉइजन टाइप होता है बेटा, और डस्ट। तो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, कहता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी, तो जब वो चिमनी से बाहर आए उससे पहले कहता चैम्बर में प्लेट्स लगा दो। प्लेट्स कैसी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, हैविंग अ चार्ज अपोजिट टू दैट कैरिड बाय द स्मोक पार्टिकल्स। दोनों लगा दो, सबसे बढ़िया सिस्टम ही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लगा दो। और द पार्टिकल्स
ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दीज प्लेट्स, यानी जो कोलोइडल पार्टिकल्स इन पे चार्ज है, जब वो इन प्लेट्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो अपना चार्ज लूज कर देंगे। जैसे नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे तो वहीं पे वो इकट्ठे होकर वहीं पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, lose their charge and get precipitated. The particles thus settle down on the floor of the chamber, वो नीचे गिर जाएंगे, और precipitator is called Cottrell precipitator। तो इससे एटमॉस्फेयर गंदा नहीं हुआ, उसमें प्रॉब्लम्स मतलब इम्प्योरिटीज़ वगैरह कम गई, ये है। नेक्स्ट आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो पानी जो पीने वाला होता है उसमें भी कई तरह के छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, रेत होती है, तो उसको प्यूरिफाई करने का मेथड है। कहता वाटर obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफन कंटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। एलम, एलम यानी फिटकरी जो होती है बेटा, तो वही चीज़ है। देखो मिट्टी के, रेत के कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, तो उन पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, चार्ज होगा तो हम क्या करेंगे, फिटकरी डाल देंगे। अब मैंने पहले भी बताया पोटैश फिटकरी जो है, एलम जो है, इसमें के पॉजिटिव होते हैं, Al3 पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और SO4 नेगेटिव आयंस भी होते हैं। तो ये आयंस क्या करेंगे, उन छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रल कर देंगे, और न्यूट्रल कर देंगे तो वो सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर फिर फिल्ट्रेशन से वाटर प्योर हो जाएगा, ये है। तो वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफन कंटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अच्छा, एलम इज एडेड टू सच वाटर टू कोगुलेट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, ठीक है, एंड मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ये है बेटा। और फिर आ गया मेडिसिन्स का। तो ज़्यादातर मेडिसिन्स कोलोइडल होती है बेटा नेचर में। फॉर एग्जांपल एर्गिरोल इज सिल्वर सोल यूज्ड एज एन आई लोशन, ये एग्जांपल बता रहे, एग्जांपल आपने पढ़ने हैं, याद रखने हैं। कोलोइडल एंटीमनी जो होता है ये यूज़ कालाजार। कोलोइडल गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक अमल्शन है, कहता यूज्ड फॉर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH ट्वाइस बेटा, जो बेसिक होता है, तो स्टमक में एसिडिटी हो जाए उसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था। अच्छा, कहते हैं कोलोइडल मेडिसिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है बेटा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। कोलोइडल मेडिसिन ज़्यादा अफेक्टिव क्यों होती हैं? बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड देयर फॉर ईजिली एसिमिलेटेड, एसिमिलेटेड मतलब बॉडी में ईजिली घुल मिल जाती हैं, तो ये चीज़ है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स बड़े हैं ना साइज़ में, तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस ज़्यादा होगी तो क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सरफेस पे ही तो होती है, तो सरफेस ज़्यादा होगी तो बॉडी में घुलने मिलने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए कोलोइडल मेडिसिन जो होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना, इस बात को पढ़ना सारा ही है और आना भी सारे चाहिए, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ गया बेटा, टैनिंग की बात हो रही है। टैनिंग क्या होता है? टैनिंग में ना जो एनिमल हाइड्स होती हैं, यानी एनिमल की खाल जो होती है बेटा, उसकी बात कर रहा है। बेसिकली लेदर शूज़ वगैरह जो होते हैं ना, वो उनकी बात होने वाली है यहाँ पे। तो वो कोलोइडल होती हैं नेचर में, यानी एनिमल का लेदर जो होता है। अच्छा, तो उस हाइड को, क्योंकि हमने शूज़ वगैरह बनाते हैं उससे, आपको पता है बेटा, तो वो थोड़ी जान तो रहनी चाहिए ना शूज़ में, तो इसलिए उस हाइड को मजबूत बनाने के लिए क्या करता है, कहता है वो जो हाइड होती है, पहले हाइड मतलब जो एनिमल्स का खाल होती है, लेदर होती है, हैज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। उसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। कोलोइड है नेचर में एक तो वो, और पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इट्स सॉक्ड इन टैनिन, यानी उसको टैनिन में डुबो दिया जाता है, विच कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल्स। ये इस पे ध्यान दो पहले। कहता है जो एनिमल हाइड्स हैं वो भी कोलोइड है, और उन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, कहता। फिर आ जाओ, कहता तो उसको किस में डुबोते हैं? कहता है टैनिन में डुबोते हैं। टैनिन क्या है? टैनिन खुद एक कोलोइड है, पर नेगेटिव कोलोइड है, उसमें नेगेटिव चार्ज के कोलोइड है, विच कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स। तो अब मैं आगे बताने से पहले एक बार फिर याद दिला देता हूँ म्यूचुअल कोगुलेशन को। म्यूचुअल कोगुलेशन में बार बार कह रहा हूँ, जब भी दो अपोजिट सोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सोल मिलाते हैं तो वो म्यूचुअल कोगुलेशन होती है। तो क्योंकि एनिमल हाइड भी कोलोइड है, कोलोइड मतलब सोल है और पॉजिटिव है, और उसको टैनिन में डाला, टैनिन भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन मिला है, तो ये म्यूचुअल कोगुलेशन हो गया। तो ये है, तो म्यूचुअल कोगुलेशन टेक्स प्लेस, दिस रिजल्टिंग द, हाँ, अब म्यूचुअल कोगुलेशन होगी तो पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज होंगे तो पास आएंगे ना एक दूसरे के, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा या हार्ड होगा? नेचुरली बेटा क्या होगा? पार्टिकल्स पास आ गए एकदम, तो वो हार्ड हो जाएगा ना, और इसी को हम कहते हैं टैनिंग। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? टैनिंग। तो ये है, देखो।
तो एनिमल हाइड्स कोलॉइडल हैं नेचर में। व्हेन हाइड पे कैसा चार्ज है, कहता है पॉजिटिव चार्ज है। सोक्ड इन टैनिन, मतलब टैनिन में डुबो दिया। विच कंटेन्स, टैनिन में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिले, कहता है म्यूचुअल कोगुलेशन हो गई, और इससे पार्टिकल, ये मैं बीच में समझाने वाली बात बोल रहा हूँ, कोगुलेशन से पार्टिकल पास आएंगे तो लेदर हार्ड हो जाएगा, और इसको कहते हैं टैनिंग। अच्छा, क्रोमियम सॉल्ट्स आर आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ टैनिन, ठीक है। तो ये चीज़ है बेटा। नेक्स्ट आता है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो ये क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट जो है, ये मिसल वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ा दिया है, तो उसको वहीं से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। तो फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स जो हैं आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग एंड अमल्शन ऑफ द लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन ओवर ग्लास प्लेट्स और सेलुलॉइड फिल्म्स। तो ये चीज़ बता रहा है बेटा, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं, कहता उनमें जो अमल्शन यूज़ होता है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होता है, अमल्शन यूज़ होता है, अमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन। तो ये याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड का अमल्शन यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अच्छा, रबर इंडस्ट्री। रबर में क्या होता है, रबर ट्री से मिलता है ये बेटा। रबर ट्री में, ये पॉलीमर चैप्टर में भी बताया था, रबर ट्री होता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे कट लगाते हैं और नीचे आइसक्रीम वाला जो कोन होता है वैसी शेप का एक वेसल लगा देते हैं, तो रबर ट्री में से वो लिक्विड निकलता रहता है। वो जो लिक्विड होता है उसको लैटेक्स बोलते हैं। लैटेक्स कोलोइडल सॉल्यूशन होता है किसका, रबर पार्टिकल्स इन वाटर। तो फिर उस रबर पार्टिकल्स को निकालने के लिए कोगुलेशन करनी होती है। वही चीज़ यहाँ पे बताइए, देखो लैटेक्स इज अ, लैटेक्स क्या हुआ, जो रबर ट्री में ऐसे खुरेचना है, पहले चाकू से कट लगा देते हैं, फिर वो जो कट लगे होते हैं उसके नीचे आइसक्रीम वाला कोन लगा देते हैं, जिसमें वो रबर ट्री से लिक्विड लिक्विड सा निकल के इकट्ठा होता रहेगा, वो लैटेक्स है। पर लैटेक्स क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है रबर पार्टिकल्स का, विच आर नेगेटिवली चार्ज, और उन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, रबर इज ऑब्टेन्ड बाय, फिर उनको क्योंकि अलग करना है बेटा रबर को, तो कोगुलेशन कर दो, कहता है कोगुलेशन ऑफ लैटेक्स, ये है। अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कहता है कई प्रोडक्ट्स हैं जो कोलोइडल होते हैं नेचर में, पेंट्स, इंक्स, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट्स, सीमेंट, ऑल आर कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो ये बताया। अच्छा, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, ये दो कर लेते हैं बेटा। व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन द हार्डी-स्कल्स रूल। तो हार्डी-स्कल्स रूल में एक ही मॉडिफिकेशन जो है वो बोल सकते हो आप। बेसिकली क्या था, हार्डी-स्कल्स रूल जो था ना, उसने सिंपल ये बोला था कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन पे, वो कोलोइडल पार्टिकल को उतना ही जल्दी न्यूट्रलाइज कर देगा, ऐसे करके बाकी नोट्स में लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के आंसर में लिख लेना आपने, व्हाट मॉडिफिकेशन में यहीं पे लिख लेना। यहाँ पे आपने लिखना है इट शुड आल्सो इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल कोगुलेशन। ध्यान से सुन लो, न्यूट्रल ही करना चाहता है ना वो, तो न्यूट्रल सिर्फ आयन से ही थोड़े होगा, इलेक्ट्रोलाइट से। म्यूचुअल को यानी दो अपोजिट सोल मिलाने से भी तो न्यूट्रल हो सकता था। तो बस वही लिख देना है यहाँ पे 5.7 के आंसर में। मैं फिर बोल देता हूँ, आपने लिखना है हार्डी-स्कल्स रूल शुड आल्सो इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल कोगुलेशन। ये इसका आंसर आ गया 5.7 का। और 5.8 पे आ जाओ फिर। Why is it essential to wash the precipitate with water before estimating it quantitatively? यानी ये कह रहा क्या है, पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ। कहता जैसे लैब में जब साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं तो वो कोई प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो कहता उस प्रेसिपिटेट की क्वांटिटेटिव मतलब उसका वेट मेज़र करना है कि कितनी क्वांटिटी बनी। तो कहता पर वेट मेज़र करने से पहले उसको पानी से धोया जाता है प्रेसिपिटेट को अच्छे से। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि प्रेसिपिटेट जो होती हैं इनकी सरफेस पे कुछ आयंस एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिसको कॉमन आयन भी कहा था बेटा आपने। तो आप सिंपल लिख दो, प्रेसिपिटेट पे कुछ आयंस एडजॉर्ब होते हैं, एंड टू रिमूव दोज एडजॉर्ब्ड आयंस प्रेसिपिटेट इट इज़ एसेंशियल टू वॉश द प्रेसिपिटेट विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वान्टिटेटिवली। ये है इसका आंसर। मैं फिर बोल देता हूँ, क्या लिखना है आपने, आपने लिखना है कि when precipitate is formed, क्या लिखना है, ध्यान से सुन लेना फिर लिख लेना फिर बाद में। when वीडियो पॉज करके लिख लेना यहीं पे। when precipitate is formed it adsorb some ions on its surface। क्या कहना है, when precipitate is formed it adsorb some ions on its surface। to remove these ions
टू रिमूव दीज आयंस, आगे ये सेम आ जाएगा, इट इज़ असेंश टू रिमूव दीज आयंस, आगे ये सेम, इट इज़ असेंशियल टू वॉश द प्रेसिपिटेट विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वान्टिटेटिवली। तो मेन मतलब यही हो गया बेटा कि प्रेसिपिटेट जब बनती है तो वो कुछ आयंस को एड्जॉर्ब कर लेती है, एंड टू रिमूव दोज आयंस इट इज़ असेंशियल टू वॉश द प्रेसिपिटेट विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वान्टिटेटिवली।